आचार्य प्रशांत सर हों या दुनिया का कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो लोगों को खुद से क्वेश्चन करना सिखा सके, खुद को जानने में मदद करे कि हु आई एम। बहुत सारे लोगों को पूरी लाइफ में इसका आंसर ही नहीं मिलता है, लेकिन खोजने की भी कोशिश कौन करे, अपने आप को जानने की और जागरूक बनाने की कोशिश भी कौन करेगा। तो यहाँ पे 3 तरीके के लोग आते हैं। तो एक स्टोरी से बताऊँगी तो शायद ज़्यादा अच्छे से रिलेट करेंगे। एक लड़की का नाम है सुमन, जो कि एक गांव में रही है, एक गांव में पली बड़ी है। उसको सिर्फ ये सिखाया गया है कि तुम्हें मम्मी पापा की बात माननी है, मम्मी पापा जो भी कहते हैं तुम्हारे भले के लिए कहते हैं। उसकी बहुत छोटी उम्र में शादी कर दी जाती है, बहुत छोटी उम्र में उसके बच्चे भी पैदा हो जाते हैं, और वो अपने बच्चों को भी यही सिखाती है कि तुम्हें मेरी बात माननी है, जो मैं कहूँ वो तुम्हें करना है। कभी सवाल पूछना तो उसको सिखा ही नहीं गया है। उस औरत यानी कि सुमन को ही बात करें तो सुमन ने कभी सवाल ही नहीं किया कि ये अगर मेरे साथ हो रहा है तो क्यों हो रहा है। वो किताब नहीं पढ़ पाती है, वो कुछ नहीं कर पाती है। वो सिर्फ़ और सिर्फ जो समाज ने उसको, जो उसके आसपास के उसके गांव में हो रहा है, वो सिर्फ उसको बिना जाने बिना समझे फॉलो करती है। मोबाइल है ही नहीं वहाँ पे उसके पास में, अगर है भी तो वो वैसे बाबाओं को देखती है जो कि उसकी धारणाओं को, कि छोटी उम्र में शादी कर देनी चाहिए, कि मतलब अगर आपको कुछ दर्द हो रहा है तो बाबा के पास जाओ, वहाँ से सारे दर्द ठीक हो जाते हैं, वहाँ का पानी पी लो, यहाँ पर परिक्रमा कर लो तो सही हो जाता है। तो ऐसी ज़िंदगी जी रही। एक दूसरी लड़की है किरण, जो कि पूरी तरीके से एक ऐसी फैमिली में पैदा हुई है जहाँ पे प्यार करना कोई गलत चीज़ नहीं है, जहाँ पे अपनी बात रखना कोई गलत चीज़ नहीं है, जिसके पेरेंट्स इतने जागरूक हैं कि वो अपनी बेटी को पढ़ाना चाहते हैं, उन्हें आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने पाँव पे खड़ा करना चाहते हैं, एंड बहुत ज़्यादा उसको लिबर्टी है अपनी लाइफ जीने की, अपनी बात रखने की, समझने की, सीखने की, लोगों को समझाने की, सिखाने की। और कभी भी उसको ये नहीं कहा गया कि नहीं तुम अंदर रहो, नहीं तुम जीन्स मत पहनो, नहीं तुम बाहर मत निकलो, ये तुम क्या कर रही हो, वो क्यों कर रही हो, ऐसा मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है उस लड़की से। तो वो लड़की आज 40 की एज 50 की एज में भी जॉब करती है, अपने बच्चे को भी संभाल लेती है और अपनी ज़िंदगी के सारे फैसले खुल देती है। एक शादी सफल नहीं हुई तो दूसरी शादी कर लेती है। बट सेम टाइम पे वो जो सुमन है, उनकी एक शादी ही चली और वो शादी नहीं चली क्योंकि उनके हस्बैंड बहुत कम एज में एक्सपायर हो गए। अब इस एज में उनके साथ में जो उनकी दोबारा शादी के बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि उस गांव में अलाउ ही नहीं था एक तरीके से कि जिसके 3 बच्चे 2 बच्चे हों उसको शादी करनी चाहिए। अब एक तीसरी और एक लड़की है जो कि पैदा तो हुई है उसी माहौल में जहाँ पे गांव है, जहाँ पे सीख है कि तुम पढ़ो, लेकिन पढ़ो इसलिए कि तुम्हारी कल शादी हो सके। तुम पढ़ो ताकि जॉब कर सको, लेकिन जॉब के बाद भी तुम मेरी बात मानना। तुम पढ़ो लेकिन वही करना जो हम कहें। करो तुम पढ़ाई, सीखो तुम नॉलेज, तुम खूब नॉलेज लो, लेकिन कभी भी अपने दिल की बात किसी से मत कह देना। कभी भी प्यार मत किसी और जाति में कर लेना। किसी दूसरे धर्म के लोगों का पानी मत पी लेना। किसी और धर्म के लोगों से के घर रुक मत जाना। और जाने जितने भी अंधविश्वास जो सुमन पे थोपे गए हैं वही सेम। बस तुम्हें पढ़ना है, बस तुम अगर काम करना चाहती हो तो काम भी करो, लेकिन अगर ससुराल वाले कह दें कल के दिन कि तुम्हें काम नहीं करना है तो तुम छोड़ भी देना। एक और लड़की है जो कि सेम उसी इन्वायरमेंट में रही है गाँव के में, उसे भी पढ़ाया लिखाया गया है, सब कुछ कराया गया है, लेकिन उसे किसी और ने नहीं कहा है। उसने देखते देखते ऑब्जर्व कर लिया है। अब जो वो 2 लड़कियां हैं उनमें से एक बाहर निकली, थोड़ा उसने क्वेश्चंस करने स्टार्ट की, और एक दूसरी लड़की जो है उसने क्वेश्चन करना तो बहुत दूर की बात है, गांव में ही रही तो यही देखा ही है कुएं के मेढक की तरह, तो वो उसको सही ही मानती है। और अगर कोई लड़की दूसरी जाति में शादी करने के बारे में सोचे या किसी दूसरे धर्म से प्रेम करने की सोचे लड़के से, तो वो कहती है कि उससे पहले उसको अपने परिवार को जहर दे देना चाहिए, ताकि जब वो तो चली जाएगी लेकिन उसके परिवार को जो झेलना पड़ेगा वो बहुत असहनीय होगा। तो क्या लगता है आचार्य प्रशांत सर से कौन सबसे ज़्यादा आके मिल सकता है
उनकी बात से जल्दी रिलेट कर सकता है और अपने आप पर काम करके जागरूक हो सकता है। किसके पास में ज़्यादा पहुंचने का रास्ता छोटा पड़ेगा, वो कौन सा रास्ता है? तो आप सब कहेंगे किरण। ऑब्वियस सी बात है, आप सही कह रहे हो। तो मैं बात ये नहीं कह रही हूँ कि सर गलत है, मैं सिर्फ बात ये कह रही हूँ कि जो ये रास्ता है ये सब के लिए एक जैसा नहीं है। हम एक जैसा फिटिंग सबको करना चाहते हैं, वन फॉर ऑल, मतलब एक साइज़ को सब में फिट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वही चीज़ से जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा एक लड़का लड़कियों के साथ में पढ़ा स्टूडेंट है वो समझ जाए, वही चीज़ से वो गाँव में बैठी लड़कियां समझ जाएं जो कि कभी लड़कों के साथ में कंफर्टेबल ही नहीं हो पाई हैं, बात ही नहीं कर पाई। हम समझते हैं कि वो रास्ता ना कोई मैटर ही नहीं करता है, वो रास्ता इतना मैटर करता है कि अगर आप वो छोटा कर पाएंगे ना तो लोग अपने ऊपर क्वेश्चन और अपने आप को जानने और समझने और अपने आप को झांकने में बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाएंगे। लेकिन वहीं अगर अपने आप में झांकने की बात करें, देखने की बात करें, समझने की, तो वहाँ तक वो इंसान पहुँचेंगे ही नहीं जिनको बाबाओं की अंधविश्वास से बचपन से घेरा डाला गया है। उनके चारों तरफ एक दीवार बना दी गई है कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, रीतियों की, कुरीतियों की, रूढ़ियों की, अंधविश्वास की। वहाँ से निकलना उतना ही कठिन है जैसे एक पहाड़ को तोड़ना, और ये बहुत समझना कठिन है। मैं खुद का एग्जांपल लेती हूँ। मैं कट्टर हिंदू थी, मेरे अंदर बहुत बुराइयाँ थी। एक आतंकवादी और अपराधी को आपको लगता है कि आप उसको सज़ा मौत की दे के बदल सकते हो, बट आप उसको सही शिक्षा दे के बदल सकते हो। कट्टरता जो मेरे अंदर थी जाति को लेके, धर्म को लेके, वो एक्सट्रीम लेवल की थी। तो आसपास का माहौल से निकलना बहुत कठिन था। इसमें से बहुत सारे लोग कमल में कीचड़ की तरह खिल जाते हैं, लेकिन हर एक से उम्मीद नहीं कर सकते हैं, तो वो जो रास्ता है वो छोटा कर सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ मुझे ऐड कि सुमन और किरण में तुम्हें पता चल गया कि किरण को ज़्यादा लिबर्टी थी कि वो अपने आप को जान सकती है, सुमन को बहुत हार्ड था वहाँ तक पहुँचना। और दूसरा कि जो वो 2 लड़कियों की मैंने बताई थी कि एक ही गांव की है, एक को बाहर जाने मिल गया, एक को बाहर नहीं जाने मिल रहा, इनका नाम है रिया और दिया। अब रिया और दिया में से रिया बाहर नहीं गई है, दिया बाहर गई है। अब सडनली क्या होता है, आचार प्रशांत एक रोज़गार सेंटर ओपन करते हैं उसके ज़िले में, क्योंकि रोज़गार सबको चाहिए, गांव में भी सबको चाहिए। तो वो उस ज़िले स्तर पे जाती है, वहाँ पे कंसल्टिंग होती है, पता चलता है कि उसके अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं, उसके अंदर जो भी खूबियाँ होती हैं उनको लिखा जाता है। फिर जो सिलेबस 3 महीने का होता है कि 3 महीने तुम्हें सिखाया जाएगा, उसके बाद 4थे महीने से तुम्हें मतलब कि तुम जॉब करने लगोगे यहाँ पे, और जब तुम सीख रही हो तब भी तुम्हें कुछ पेमेंट मिलेगी। तो वो जो रिया है वो पहली बार लाइफ में एक्सपीरियंस करती है सेल्फ एम्पावरमेंट, अपने पैसों की कमाई को, अपने आप को, और बहुत खुश होती है। अब जब रिया वहाँ पे जाती है तो उससे सवाल पूछे जाते हैं कि आप जाति मानती हैं, धर्म मानती हैं। पहले पूछा नहीं जाता है, पहले एक मूवी चलाई जाती हैं, 2 मूवी, जिनमें दिखाया जाता है कि जाति धर्म ये सब कुछ नहीं होता है, आपको काम करना है, ये करना है। फिर उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं और रिया को धीरे धीरे समझ में आता है कि वो कितनी ज़्यादा अंधविश्वास से ग्रसित थी, कितनी चीज़ों से ग्रसित थी। और फिर वहाँ पे अलाउ रहता है कि यहाँ पे कोई जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। नाम किसी का होगा तो रिया, और फिर उसके मम्मी का, पापा का, उसका गाँव का नाम होगा, इस तरीके से नाम होंगे, ना कि जाति के आधार पे सरनेम होंगे। तो फिर वो जाति को बिल्कुल ही डिनाई करने लगती है। जब यही प्रैक्टिस अगले 30 दिन, मतलब कि 3 महीने 90 दिन तक होती है, तो वो काफ़ी हद तक उसकी सोच में बदलाव आता है। जब वो वहाँ पर 365 दिन काम करती है, यानी 1 साल काम करती है, तो वो पूरी तरीके से जागरूक हो जाती है। अब जब कंसल्टिंग की गई है उसकी, तो जो भी स्किल्स में उसका पोटेंशियल है वो जान के, वो समझ के उसको काम दिया गया है, तो वो प्रेम करती है अपने काम से। अब फिर वो जो इंसान चुनेगी एज अ लाइफ पार्टनर अपने लिए, तो अगर
अगर कभी क्वेश्चन हुआ तो उसको खुद से ही पूछना पड़ेगा, वो बहुत अच्छे से समझेगी। फिर जो आचार्य प्रशांत के जो वीडियोज़ हैं, जो गीता के सत्र हैं, जो अष्टावक्र गीता है ओशो की, जो जिद्दू कृष्णमूर्ति ने कहा है, वो सब कुछ समझना उसके लिए कितना ईजी हो जाएगा। क्योंकि अब वो अपने पैरों पे खड़ी है, उसके मम्मी पापा उसको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं कर सकते कि तुम्हें विवाह ही करना है। तो मेरा ये जो रिया का रोज़गार सेंटर है, ये रोज़गार सेंटर्स की बस मैं बात कर रही हूँ कि अगर आचार्य प्रशांत सर इसको करते हैं, और सर कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने IIT पढ़ा है, IIM पढ़ा है, UPSC पढ़ा है। तो जो समाज का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वह इंसान कर सकता है। सर को क्यों दूसरों से फंडिंग या मतलब दूसरों से पैसे लेने की ज़रूरत है अपने आप को ग्रो करने के लिए? सर के पास ऑलरेडी इतना ज़्यादा पोटेंशियल है कि वो अपने आप को खुद मतलब कि इतनी कंपनी बनाना या बिज़नेस करना गलत नहीं होता है, गलत होता है इंटेंशन। अगर आपका सर इंटेंशन अच्छा है तो आप ऐसी कंपनी खोलिए ना जिसका मोटो हो कि हर एक इंसान को भारत में रोज़गार देना ही देना है, चाहे जो हो जाए। और आप इंटरनेशनल लोगों से उनको जोड़ देंगे, 5-6 आप न्यू स्किल्स सिखा देंगे वहाँ पे लोगों को, और 5-6 ऑफलाइन की स्किल्स सिखा देंगे, इंसान अपने आप में बिज़ी हो जाएगा। और जो बहुत सारे प्रेम की जो रियल डेफिनेशन है, जो प्रेम है कि प्रेम में किसी को पाना नहीं होता है, प्रेम मतलब देना होता है, प्रेम के सही मायने जो होते हैं वो लोग तब समझेंगे जब वो खुद से प्रेम करेंगे, और खुद से प्रेम कर तभी पाएंगे जब वो कुछ ऐसे काम कर रहे होंगे धीरे धीरे। तो ये किया जा सकता है। मैं उन रोज़गार सेंटर्स का और ज़्यादा डीपली ड्राफ्ट प्रेजेंट कर सकती हूँ, लेकिन मेरा इंटेंशन किसी को भी, आपको या किसी को भी ये कहना नहीं है कि मतलब कि आप लोग गलत हैं। बस मैं ये कह रही हूँ कि वो रास्ता जो बहुत बड़ा है एक इंसान का आप तक पहुँचने के लिए, या कई बार तो वो बंद ही बिल्कुल पड़ा हुआ है। क्यों पड़ा हुआ है? जैसे सुमन के लिए आप तक आने का रास्ता ही नहीं है। अगर कोई उनको आपकी वीडियो देगा भी तो वो डिनाई करेंगे और आपको बुरा भला कहेंगे, क्योंकि उनको वही ही सिखाया गया है बचपन से। तो बहुत हार्ड है उनके लिए आप तक पहुंचना। किरण के लिए बहुत ईजी है, और रिया और दिया के लिए हम कुछ कर सकते हैं। जब रिया और दिया सुमन से मिलेंगी तो शायद सुमन भी आगे बढ़ सकती हैं। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, अंधविश्वास ख़त्म हो जाएगा। बाबाओं के पास किसी को जाना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्हें पता होगा कि मुझे मेंटल प्रॉब्लम है या फिज़िकल प्रॉब्लम है और इसका इलाज क्या है। वो क्यों बाबाओं के पास जाएंगे, क्यों अंधविश्वास में लिप्त होंगी? तो वो रास्ते की बस मैं बात कर रही थी। आप सब कुछ चेंज करना चाहते हैं, लेकिन उस सब कुछ के लिए आपका ऑर्गेनाइजेशन नॉन फॉर प्रॉफिट पहले से ही है। लेकिन अगर आप एक रोज़गार सेंटर्स ओपन करते हैं और एक ऐसी कंपनी, एक ऐसी ट्रांसपेरेंट कंपनी बनाते हैं कि जो भी रेवेन्यू, जो भी प्रॉफिट आता है वो उन लोगों में, सबको नहीं आता है सर अपने आप को मोनेटाइज़ करा पाना, सबको नहीं आता है। सब में बहुत पोटेंशियल है, नहीं है पोटेंशियल तो सिखाया जा सकता है उस पर काम करके। क्योंकि जब तक इंसान अपने काम से खुश नहीं है ना, वो अपने आप को जानने की ढोंग तो कर सकता है लेकिन वो कर नहीं पाएगा। ओशो की भी बात करें तो उन्होंने 14 साल या कुछ साल प्रोफेसर के तौर पे काम किया है, या आपकी खुद की बात करें तो आपने डिफरेंट फील्ड में काम किया है। ज़रूरी है ना सर काम करना? सब लोग चुप रहे कि सिर्फ बातें सुनना तो स्टार्ट नहीं कर सकते ना। रोड भी बनानी पड़ती है, या फिर खाना भी बनाना ही पड़ता है, छत भी बनानी पड़ती है, वरना पानी आएगा। तो मैं सिर्फ उसी की बात कर रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो मेन गोल है, लेकिन मैं वो कह रही हूँ कि उसके बिना आप तक पहुँचना या खुद तक पहुँचना बहुत हार्ड है। जो आप कहते हो वो तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो मैं कह रही हूँ उसके थ्रू ही पहुंचा जा सकता है वहाँ तक। सिर्फ इतनी सी बात है। और लोग मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि मैं आप पे क्वेश्चन कर रही हूँ। मैं आप पे क्वेश्चन कैसे कर सकती हूँ? मैं तो चाहती हूँ कि आप पूरी तरीके से सब कुछ चेंज कर दें। मैं सिर्फ इतना ही चाहती हूँ कि ग्राउंड पे जाके चेंज हो, क्योंकि सोचने से, आपकी वीडियो देखने से
10 मिनट, 1 घंटे, 2 दिन, 10 दिन तक बात रह सकती है, लेकिन जब हम डेली उस पर काम करेंगे, डेली अच्छा एनवायरनमेंट देखेंगे तो बहुत चेंज होगा। थैंक यू सो मच।